ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। प्रदेश में अब सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और राज्य में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट में बताया है कि आरक्षण के अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की होगी। इस बीच नेहरू युवा केंद्र संगठन एक अभियान के तहत देशभर के युवाओं से संपर्क करेगा और उन्हें नई सुधार योजना अग्निपथ की प्रमुख विशेषता की जानकारी देगा। इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम को युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। इस बारे में कल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार और संगठन के क्षेत्रीय राज्य निदेशकों के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई। इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार किया गया। श्री कुमार ने कहा कि अग्निपथ कार्यक्रम के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा यूथ क्लबों और अन्य संबद्ध पक्षों से संबंधित निचले स्तर के युवाओं को एकजुट करेगा। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ इलाकों में हो रही हिंसा के बारे में 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने कहा है कि युवा किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से दूर रहें। वास्तव में युवाओं के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का फायदा युवाओं को लेना चाहिए। युवाओं को सेना में भर्ती करके 4 साल सवैतनिक काम लेते हैं और 4 साल बाद अवकाश प्राप्त करने पर एक मोटी रकम दे रहे हैं। उससे युवा को फायदा होगा, उसके परिवार को फायदा होगा, साथ ही सभी क्षेत्रों में हमको एक प्रशिक्षित और अनुशासित युवा मिलेगा। ये बहुत बड़ा फायदा इस योजना का है। वहीं कल्याण कॉलेज भिलाई नगर के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार सिंह ने इस योजना को युवाओं के लिए लाभदायक बताया है। अंतर्गत हमको 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे कि इसका सर्टिफिकेट है वो हमारे काम आएगा आगे चढ़ के। हमारे जैसे और वैकेंसी निकलती है, पुलिस का हो गया, सीएफ का हो गया, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमको लाभ दिया जा रहा है वो हमारे पेमेंट है। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी हमारे देश की रहेगी फौज में। इसके अंतर्गत हम कहीं भी युद्ध हुआ तो सबसे एनर्जेटिक जो फौज रहेगी वो हिंदुस्तान की रहेगी। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ भागों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। कल 19 जून को दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 21 जून को दरभंगा से रवाना होने वाली दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर अमलाई सेक्शन में तीसरी लाइन के विद्युतीकरण का कार्य आगामी 20 से 26 जून तक किया जाएगा। इसके कारण बिलासपुर चिरमिरी एक्सप्रेस, उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस, वलसाड़ पुरी एक्सप्रेस, बीकानेर पुरी एक्सप्रेस, दुर्ग जम्मूतवी एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस और बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस आगामी कुछ दिन के लिए रद्द रहेंगी। प्रदेश में अब सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता किसानों से है। उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों को अपनी माटी के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का स्मरण हो सके। रायगढ़ जिला भाजपा कार्यालय में आज से भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने किया।
इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नवीन ने कहा कि पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम हर साल नियमित रूप से होता है। कार्यकर्ताओं को सभी विषयों से अवगत कराया जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है कि यहां अवैध खनन जारी है। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। श्री नवीन ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए लाभकारी बताते हुए कहा है कि कुछ संगठन युवाओं को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, जबकि युवा इस योजना से सहमत हैं। वहीं कल जांजगीर चांपा में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो की बैठक प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को छलने का काम कर रही है। युवा मोर्चा युवाओं के हक में लड़ाई लड़ने तैयार रहे। उन्होंने बूथ स्तर और शक्ति केंद्र स्तर पर काम करने वाले युवाओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय ने युवाओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय प्रबंधन, परस्पर समन्वय और समान भाव से काम करने की सलाह दी। इससे पहले भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने जिला और संभाग प्रभारियों को अपने क्षेत्र में आंदोलन को सफल बनाने, लगातार प्रवास करने तथा जिला अध्यक्षों को मंडल, बूथ और शक्ति केंद्र स्तर तक जाकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर देश के 75 चिन्हांकित ऐतिहासिक, पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों पर योग प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव स्थित भोरमदेव मंदिर का भी चयन किया गया है। यह आयोजन केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। इस अवसर पर देश के प्रतिष्ठित स्थानों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बीच भोरमदेव मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके तहत रंगोली, निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें विभिन्न स्कूलों के 805 प्रतिभागियों ने भाग लिया। फाइनल प्रतियोगिता 20 जून को आयोजित की जाएगी। उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज से बिलासपुर में योगा प्रशिक्षण शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण आगामी 20 जून तक चलेगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार आगामी 21 जून को होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित रहेगा। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा से बातचीत की। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीती रात कोंडागांव में पदस्थ सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता राम बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी रामबरन चौरसिया और सब इंजीनियर DK आर्या को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों को आज कोंडागांव जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर राजस्थान से मणिपुर तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बीच राज्य के विभिन्न स्थानों में बीते 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत होने की खबर है। जशपुर जिले में लोदाम चौकी क्षेत्र के ग्राम पतराटोली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य महिलाएं झुलस गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह कोरिया जिले के बैकुंठपुर में पैलेस के पास महुआ एकत्रित कर रहे एक व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
वहीं सूरजपुर जिले में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। उधर बेमेतरा जिले के ग्राम घाटोली में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाल श्रमिकों की समस्याओं और उनके उन्मूलन के लिए बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला न्यायालय परिसर रायपुर से विधिक छात्रों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा बाइक रैली निकाली गई। धमतरी जिले में नगरी के पास एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। कोंडागांव पुलिस ने पीएचए विभाग से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर लाखों रुपए का टेंडर हासिल करने के आरोप में एक निजी कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा जिले की गीदम पुलिस ने नकली जेवर बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले की पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर संदीप राठौड़ को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है। और दुर्ग पुलिस ने बैंकों में गोल्ड लोन में डूबे गोल्ड को खरीदने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। प्रदेश में अब सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और राज्य में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।